ओवैसी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। फडणवीस बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में। सुन ले ओवैसी क्या कहता है फडणवीस। जिहाद की बात करता है और जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं और जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे? बोल, कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर रहेंगे। तुम क्या कर सकते? या तो तुम गोली चला सकते या तुम जेल में डाल सकते। अरे हर आदमी अपनी जिंदगी और रिस्क और इज्जत लिखा कर इस दुनिया में आया है। बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिए, कौन मारा अब तक नहीं बता पा रहे। वो जाके कोई सुना यूपी से किसको पकड़ कर लेकर आए, एक छोटे को। अरे दिमाग कौन है बताओ? क्यों मारी गई गोली उसको बताओ? कैसे कोई आकर गोली मार के चला जाता है 3 वक्त के मेले को? वो क्या था बताओ फिर? वो कौन सा नाम दोगे तुम उसको बताओ? नहीं, अब वो ऐसी सुन ले। अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं,
गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। तो डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? हम तो हर हाल में इस दुनिया में आए तो जाएंगे एक दिन, तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस, बोलना पड़ेगा आप। इनको उसकी पड़ी हुई है। सुन ले ओवैसी, अबे तू सुन ले मेरी बात को अब।